नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला प्रशासन व परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे 32वें यातायात माह के तहत शहर सहित जिले भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को यातायात थाने के बाहर वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी ने बताया कि रिफ्लेक्टर में रात्रि में वाहन दुर्घटना से रोकने में मदद मिलती है। जैसा कि 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा मंथ चल रहा है। इसकी 18 तारीख को ओपनिंग हुई थी। आज इसी मंथ के दौरान चित्तौड़ रोड पे यातायात पुलिस द्वारा रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का प्रोग्राम ट्रैक्टर ट्रॉली पे, मोटरसाइकिल, बाइक, लोडिंग टेम्पो, पिकअप आदि को रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए और आने जाने वाले लोगों को समझाइश की गई, यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी की 79वीं पुण्यतिथि पर सिंधुनगर स्थित हेमू कालानी सर्किल पर नगर के गणमान्य नागरिकों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पहार भेंट कर उनका पुण्य स्मरण किया। सर्द हवाओं के बावजूद लोग शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तय समय पर हेमू कालानी सर्किल पहुंचे। सर्वप्रथम अमर शहीद सिंधी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष दयाराम मिठानी ने अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाया, तिलक लगाया व अगरबत्ती जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात गुलाबराय मीरचंदानी, शंकरलाल मिठानी, रमेश सबनानी, ईश्वर केसवानी, राजकुमार दरियानी, राजेश मिठानी, हीरालाल गुरनानी, गोपाल दास, हरदासानी, जितेंद्र दरियानी, विनोद झुरानी, हरीश चांदवानी, रमेश मिठानी, कैलाश कृपलानी, भगवान दास नथरानी, जगदीश नंदवानी, वर्षा दरियानी, विजय हिंगोरानी, वीरूमल पुरसानी, मनोहर लालवानी, मूलचंद बहरवानी आदि ने प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित। अमर शहीद हेमू कालानी इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों के साथ थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही क्रांतिकारी पार्टी सिंध में बनाई थी, जिसमें उसके उम्र के 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे ही थे। और जब मालूम पड़ा कि अंग्रेज़ों की एक गाड़ी हथियारों से, बमों से भरी हुई आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए जा रही है, तो इन्होंने रास्ते में उस गाड़ी को गिराने के लिए ट्रेन की फिश प्लेटें खोल दी। ऐसी संभावना पुलिस को भी थी, तो वो गश्त कर रही थी। गश्त करते फिश प्लेटें तो खोल दी, लेकिन गश्त करते हुए इनको देख लिया गया, तो इसने हेमू कालानी ने अपने सभी मित्रों को भगा दिया, स्वयं खड़े रहे और पुलिस आई तो सरेंडर किया उनको। उसके पश्चात उन पर खूब जुल्म किया गया, बर्फ़ की सिलाओं पे सुलाया गया, चाबुक मारे गए अपने साथियों का नाम बताने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताए। और फिर जब उनको कोर्ट से आजीवन कारावास मिला, तो मिलिट्री के शासक जो सिंध का था, उसने इसको फांसी को मौत की सज़ा में, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा को मौत की सज़ा में बदल दिया, फांसी में बदल दिया। उसके पश्चात सारे देश में आंदोलन चला, फिर भी अंग्रेज गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई और 20 साल की उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के बैंकों में पीडी खाते खुलवाने के निर्णय के विरोध में सरपंचों ने भीलवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत भवनों के सांकेतिक ताले जड़ दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करके आदेशों को वापस लेने की मांग की। सुमाणा पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा कि पीडी के खाते खोलने से वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा आने वाले विकास राशि सीधे पीडी खाते में जाएगी, जिससे सरपंचों का चेक पावर छिन जाएगा और सरपंच नाम मात्र के ही रह जाएंगे। इसको लेकर हमने पूर्व में भी प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे थे, मगर अब तक सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण आज हमने सुमाणा पंचायत समिति के सभी 38 ग्राम पंचायतों में ताले लगाए हैं। सुमाणा पंचायत समिति की 38 पंचायतों के अंदर आज तालाबंदी की गई है। इससे पहले 11 तारीख को भी सरकार के साथ हमारी मांगे पहुंचाने के लिए हमने आदेश की अवहेलना की थी। आदेश 13 तारीख को हमने नगर परिषद के अंदर भी ज्ञापन दिया था और 15 तारीख को हमने अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार तक हमारी मांगे नहीं पहुंची है और हमारी मांगे नहीं मानी गई है। इसके विरोध में आज हमने 38 पंचायतों के अंदर तालाबंदी की है
और लोग करके आज तालाबंदी की जाएगी आर्थिक सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाने के लिए। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भिलवाड़ा की ओर से राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत रक्तदान एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदुकोटा में किया गया। प्रधानाचार्य फारूक मोहम्मद, समाजसेवी जगदीश कीर, नवीन कोठारी के मुख्य आतिथ्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में श्री चारभुजा सेवा संस्थान कोदुकोटा, शिव व्यायामशाला कोदुकोटा, युवा शक्ति संगठन उदलियास, देवसेना कोकुलपुरा, चारभुजा सेवा समिति पुरावतों का अकोला एवं क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत भवन परिसर कोदुकोटा में किया जा रहा है। इस हेतु गांव-गांव पहुंचकर बालिकाओं को रक्तदान का महत्व समझाते हुए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे रक्तदान का संदेश घर घर तक पहुंचाकर ग्राम वासियों को अधिकाधिक रक्तदान हेतु जागरूक कर सकें। इसी के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाकर जागरूक किया गया। रक्तदान शिविर में संग्रहित रक्त गर्भवती महिलाओं एवं थैलीसीमिया, एनीमिया रोग से ग्रसित बालिकाओं एवं अन्य रोगों से ग्रसित महिलाओं को समर्पित किया जाएगा, ताकि बालिकाओं को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार द्वारा 14 वर्ष तक की बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बिना रिप्लेसमेंट एवं निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम में युवा कार्यकर्ता रामप्रसाद गाडरी, प्रभु कीर, मुकेश वैष्णव, लोकेश प्रजापत, प्रदीप सुवालका, श्याम कीर, रतन कीर, नारायण माली, हिम्मत दरोगा ने भाग लेते हुए रक्तदान शिविर को सफल बनाने एवं रक्तदान करने का बिजोलिया तहसील के ग्राम छोटा बाका में बढ़िया के श्री देवनारायण मंदिर में सत्संग पुण्यहुति का आयोजन किया गया। आचार्य मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि पुण्यहुति में 22 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 16 जनवरी को गणेश स्थापना कर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव के हरनाथ गुर्जर ने बताया कि देवनारायण भगवान का मंदिर बाका ग्राम बसने के समय करीब 200 वर्ष पुराना है। यहाँ देवनारायण भगवान की सप्तमी बंदेज का कार्यक्रम बीते 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रात्रि जागरण कर भगवान की स्तुति की गई, प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में साधु संतों एवं नव नियुक्त पंचायत समिति सदस्य अभिषेक सरवा का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों के साथ ही गुर्जर समाज, भाजपा नेता विठल तिवारी, जिला परिषद सदस्य अंकित तिवारी के साथ ही अनेक धार्मिक श्रद्धालुओं ने शिरकत धर्म लाभ लिया। गौरतलब है कि बूंदी जिला बॉर्डर पर स्थित बाका ग्राम बिजोलिया तहसील की सीमा का अंतिम गांव है, जहां गुर्जर समाज के लोगों का निवास है, जो खेती एवं पशुपालन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, एनएचआईए के चेयरमैन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार से राजस्थान से भिलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया। पूरे देश में गोल्ड मेडल पुरस्कार पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के व्यक्तियों को मिला, जिसमें राजस्थान से गोल्ड मेडल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख रुपए नगद एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राठौड़ अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा के सिंगावल गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर राठौड़ सड़क सुरक्षा पर पिछले 20 वर्षों से समर्पण भाव से लगे हैं। सड़क सुरक्षा कानून विषय पर पीएचडी करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का अंग बना रखा है। इनकी लगन, समर्पण एवं अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार उनको राज्य में सड़क सुरक्षा का बड़ा पद सर्जित कर उपयोग में ले सकती है। 3 साल तक भारत सरकार में सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन के तकनीकी सलाहकार रह चुके हैं। राठौड़ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवं रोड सेफ्टी ऑडिटर का विदेशों से प्रशिक्षण ले चुके हैं। डॉक्टर राठौड़ के प्रेरणा स्रोत उनके ससुर गुरुजी अमर सिंह चौहान हैं। राठौड़ के मार्गदर्शन में राज्य में 2 परियोजना, राजस्थान सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागृति मिशन तथा हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान, दोनों से अब तक 8.5 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर चुके हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का सिल्वर मेडल मुस्कान संस्था तथा कांस्य पदक चिकित्सा विभाग के राजकुमार राजपाल को। इसी प्रकार गुड सैमेरिटन अवार्ड जहांवर सिंह धायल परिवहन निरीक्षक सीकर एवं आधार फाउंडेशन उदयपुर को मिला। यानी रोड सेफ्टी के कुल 9 अवार्ड में से 3 राजस्थान के नाम तथा गुड सैमेरिटन के 13 अवार्ड में से राजस्थान को 2 अवार्ड। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाएं रोकने के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सेवाएं देने वाले जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयन हुआ है और इनको दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया है। आइए इनसे जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने अर्जित कर रखी है और किस प्रकार इन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया है। जी सर, सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो
किया आपने, आज भीलवाड़ा में रहते हुए आज आपने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार आपका इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ और क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही अब तक की। जी, मैं सड़क दुर्घटना में जब भी लोग कहीं भी डेथ होती या घायल होते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में इस पीड़ा को झेला है। उसके बाद में मैंने ये संकल्प लिया कि मैं लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित और जागरूक करूंगा। और अब तक जो है मेरे पिछले 20 वर्षों के इस काम को करते हुए मुझे 8.5 लाख लोगों को मैंने सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित और जागरूक किया है। इस सड़क सुरक्षा के लिए कुछ सड़क पठनीय सामग्री भी बनाई है। मैंने 4 पुस्तकें लिखी, रोड टू रोड सेफ्टी, शिक्षकों के लिए सड़क सुरक्षा नियमावली, 2 पल जिंदगी के और सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक, इन सबको राज्य सरकार ने और पुलिस विश्वविद्यालय ने पब्लिश किया और जनता में वितरित किया। इसी प्रकार सड़क सुरक्षा पे लोग संगीत के माध्यम से सीखें, इसके लिए मैंने संगीत भी लिखे, जिसे राजा हसन शान जैसे टॉप सिंगर ने गाया, और उसे भी राजस्थान सरकार ने CD के रूप में पब्लिश किया और जनता में वितरित किया। सड़क सुरक्षा से जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी जैसे सड़क इंजीनियरिंग में 2 से तो उसकी ऑडिटर का कोर्स मैंने इंटरनेशनल लेवल का कोर्स किया ऑस्ट्रेलियन रोड रिसर्च बोर्ड से। सड़क दुर्घटना का अभी तक हमारे वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान नहीं होता, इसके लिए मैंने अमेरिका जाके कोर्स किया क्रैश इन्वेस्टिगेटर का। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अभी फ्यूचर में आ रहा है अभी, उस पर का कोर्स भी अमेरिका से जाके करके आया हूँ। बेल्जियम यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ट्रेनर का कोर्स प्राप्त किया। ऐसे करते मैं सड़क सुरक्षा से न केवल अपनी योग्यता और अपने अनुभव को बढ़ाया, बल्कि धरातल पे म्यूनिसिपल वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मैंने काम किया। और उसी काम का परिणाम जो है मैं 20 वर्षों से सोच रहा था कि क्या है, लेकिन 2011 में जब मैंने एक फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी विजन 2020 जब उदयपुर में कराई, तो उसे राज्य सरकार ने बहुत उसको अच्छा माना और उन्होंने मुझे स्टेट मेरिट अवार्ड जिसे नवाजा 2011 में अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा दिया गया था। उसके बाद मैंने इस कृति को और बढ़ाता रहा और उसके बाद लगातार जो है फिर 2015 में इंडिया रोड सेफ्टी मिशन अवार्ड मिला मारुति ऑन टाइम्स नाउ चैनल की ओर से। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जो है जिस जिले में रहा वहाँ जिला प्रशासन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सड़क सुरक्षा जो है ये एक ऐसा व्यापक विषय है, इसमें सभी विभागों और हितधारकों की सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और एक नवीन सड़क संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। लोगों को किस तरह से इसकी तरफ जोड़ा जाए, इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। लोग स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए जागृत हों और इस तरह का कार्य करें। लेकिन अभी तक सड़क सुरक्षा का कोई अलग से विभाग नहीं है। सड़क सुरक्षा के लिए अगर मुझे राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है स्टेट लेवल की, तो मैं निश्चित तौर पे पूरे राज्य को, राजस्थान का पूरे देश भर में एक अच्छा मॉडल बनाने का प्रयास कर सकता हूं। क्योंकि मैंने को भारत सरकार में भी 3 साल के लिए मुझे सड़क सुरक्षा तकनीकी सलाहकार के पद में चयन होने से उसका भी अनुभव प्राप्त है और मुझे सभी राज्यों में जाने का मौका मिला हुआ है। और मैं भीलवाड़ा, अजमेर जिले और तो अभी क्या क्या कर सकते हैं वो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपका प्रयास लगातार जारी, उसके बाद भी दुर्घटनाओं में हम देखते हैं कि कमी नहीं आ रही है। जैसे या तो आपका मैन पावर कम हो सकता है, या क्या कारण है कि अभी भी दुर्घटनाओं में जितना सफलता मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रही है विभाग को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं जो है कम मतलब जो कमी होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 2011 से 2020 तक के 10 वर्षों में 50% मौतें और एक्सीडेंट कम करने की सभी देशों को निर्देश दिए थे, लेकिन हम पूरा देश में ये काम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि जब मैं 2016 में भारत सरकार में गया, मैंने पूरे देश भर में घूमा, जब 2017 में 2% मौतें कम हुई तब मुझे बहुत एक सुकून मिला। लेकिन जब 2015 में हमने एक राजस्थान में एक ग्राम पंचायत स्तर पे एक बहुत बड़ा व्यापक कैंपेन चलाया था, उसका 16, 17, 18 में तो कम हुई, लेकिन 17, 19 में फिर 2% बढ़ी। इससे ये पता लगता है कि हमारे जो सड़क के उपयोग करता है, जो हमारे लोग हैं, उनको लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है और उनके साथ साथ एनफोर्समेंट जो है प्रभावी, ट्रांसपेरेंट और व्यापक करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम एजुकेशन एनफोर्समेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग, यानी जो सड़क इंजीनियरिंग में दोष है उनको भी साथ साथ दूर करने की आवश्यकता है, तो उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो घायलों की मदद नहीं कर पाते लोगों को, उनको प्रेरित करके, तो आज कानून की पहले कमी थी, संस्थागत ढांचा नहीं था, वो संस्थागत ढांचा बन चुका है और कानून भी प्रभावी हो गया है। लेकिन अब उसे लागू करने की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। हो कमी है, हमारे पास भी स्टाफ की कमी है
और हमें अभी ज़्यादातर जोर हमें रेवेन्यू ओरिएंटेड का भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारा विभाग राजस्व का लिए तीसरा विभाग है राजस्थान का। लेकिन अब जब राजस्थान में सड़क सुरक्षा और परिवहन दोनों का विभाग का हो जाएगा तो सड़क सुरक्षा के लिए कई पद सृजित हो जाएंगे, तो सभी लोग इस सड़क सुरक्षा पे कार्य करेंगे। इसी प्रकार जैसे पुलिस में भी है, पीडब्ल्यूडी में भी, सब में स्टाफ की कमी है, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए अलग से डेडिकेटेड लोगों को, टेक्निकल साउंड लोगों को लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये कमी आएगी और कमी लाई जा सकती है। ऐसा तमिलनाडु ने करके दिखाया है और यूरोप के कई देशों ने कम करके दिखाया है। अभी आपने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बड़े स्तर पर हेलमेट वितरण का कार्य किया है और अब कर भी रहे हैं, तो इससे क्या दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम हुआ, जिले का रेशो, या बढ़ा है, क्या प्रतिशत? वर्ष 2020 में 17.5% डेथ कम हुई है 2019 की तुलना में, लेकिन उसको हम थोड़ा कोरोना का पीरियड भी कह सकते हैं, उसकी वजह से भी रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हेलमेट का हमने यहाँ विचार किया कि मैंने जो रिसर्च किया उसमें ये पाया कि लोग को थोड़ा सा लालच दे दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए, तो वो सड़क सुरक्षा की बातें जो नहीं सुनना चाहते वो सुनने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमने योजना बनाई कि हेलमेट को प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन के लिए आधी रेट में हेलमेट दिलवाएंगे, शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे उन्हें और उन्हें कहेंगे तुम अनिवार्य रूप से पहनो, और फिर उनको हम सड़क सुरक्षा का अग्रदूत एम्बेसडर घोषित करते हैं ताकि वो दूसरों को भी बताए कि मैं एम्बेसडर हूँ, मैं भी पालन कर रहा हूँ, तुम भी पालन करो। तो इसका परिणाम आ रहे हैं, लेकिन देखिए इसको बहुत तेज़ी से करने की आवश्यकता है। तो तेज़ी से करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग हेलमेट भी पहनेंगे और हेलमेट के साथ साथ सड़क के नियमों का मैं आज भी मानता हूं कि सड़क के नियमों का अध कचरा ज्ञान 99.99% लोगों को है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन सड़क के नियमों का पूर्ण ज्ञान आज भी लोगों को नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने बताया कि अभी भी जो वाहन चालक हैं या जो आमजन है उनको यातायात के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, हेलमेट नहीं लगाते या सीट बेल्ट का बराबर प्रयोग नहीं करते हैं, इससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। लेकिन इनके द्वारा जो नवाचार किए गए हैं ये निश्चित सरकार अपने नियमों में लागू करेगी ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mailasharam College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा राष्ट्रीय बालिका सप्ताह उड़ान का समापन वरिष्ठ नागरिक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य समारोह में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम राष्ट्रगीत से हुआ। मीडिया प्रभारी गोविंद लड्ढा ने बताया कि मुख्य वक्ता प्रांतीय महिला प्रमुख गुणमाला अग्रवाल ने शिक्षा की जरूरत विषय पर सारगर्भित उद्बोधन द्वारा लाभान्वित किया। मनीषा बूलिया के बेटी पर भजन व देशभक्ति गीत पर सभी झूम उठे।
शुभी भंडारी के कृष्ण भजन ने समारोह को भक्तिमय बना दिया। सुमन भंडारी द्वारा बेटियों पर कविता प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम प्रभारी सुमन भंडारी ने सप्ताह में आयोजित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर उपस्थित 8 बच्चियों का अभिनंदन किया गया व उन्हें भारत को जानो पुस्तकें दी गई। उपस्थित बालिकाओं में से आरती व कोमल ने उड़ान कार्यक्रम पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष दिनेश शारदा, महिला प्रमुख शारदा चिचाणी, प्रांतीय पदाधिकारी मुकेश लाठी, सह सचिव गोविंद लड्ढा, कोषाध्यक्ष गोपाल नारायणीवाल, रामेश्वर सोमानी, सुरेश अग्रवाल, महेश खंडेलवाल, राजेश चिचाणी, कांता मेलाना, मीनाक्षी मानसिंगा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकल्प प्रभारी आशा दरगर ने किया। संतोषी महिला मंडल संजय कॉलोनी द्वारा गुरुवार को मां संतोषी मंदिर का वार्षिक उत्सव व चुनरी महोत्सव धूमधाम से संजय कॉलोनी स्थित संतोषी मंदिर में भंवर दरगर व पुष्पा देवी दरगर के सानिध्य में मनाया गया। संजय कॉलोनी स्थित माताजी के मंदिर से सुंदर शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो रोडवे बस स्टैंड स्थित मंदिर तक धूमधाम से पहुंची। कृष्णा जमर, निर्मला कोठारी, संगीता माहेश्वरी, भगवती पांड्या, भारती कोठाती, सुशीला मीनाक्षी दरगढ़, चेतना जागेटिया, गीता मालो, नीलम दरगढ़, अनीता नवलखा, सरोज परतानी व मंडल के सभी सदस्याएं उपस्थित थी। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का एम राज्यसभा सांसद और भीलवाड़ा निकाय चुनाव के भाजपा जिला प्रभारी नारायण पंचारिया का भीलवाड़ा पधारने पर अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों, राजस्थान के प्रदेश युवा अध्यक्ष मनोज शर्मा, शहर अध्यक्ष योगेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश व्यास, संगठन मंत्री उमेश शर्मा, ललित शर्मा, मुकेश त्रिपाठी, मुकेश शर्मा द्वारा स्वागत किया गया और शिष्टाचार भेंट की गई। नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वशासी संस्था के जिला युवा अधिकारी सुमित यादव के निर्देशन में ब्लॉक सुमाणा में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 दिवसीय युवक मंडल विकास कार्यक्रम का आयोजन 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को सर्कल इंस्पेक्टर पुर थाना अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा एवं संघर्ष सेवा समिति पुर के संरक्षक रोशन महात्मा, महासचिव योगेश सोनी, सचिव महावीर व्यास एवं अभिषेक चतुर्वेदी ने 10 युवाओं की 5 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ब्लॉक NYV रवि कुमार छिपा ने बताया कि ब्लॉक के 38 ग्राम पंचायतों में नए युवा मंडलों का निर्माण एवं पुराने युवा मंडलों के नई कार्यकारिणी गठन के लिए 5 टीमें गठित की गई है। साथ ही बताया कि गांव में ऐसे युवा मंडलों का निर्माण किया जाएगा जो खेलकूद, समाज सेवा और विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपना अहम योगदान देते हैं। कार्यक्रम मुख्यतः 2 भागों में रहेगा। प्रथम भाग में टीमें 50 गाँव में जाकर नए युवा मंडलों का गठन, निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करना एवं सदस्य संख्या को बढ़ाने के लक्ष्य पर काम करेंगे। साथ ही प्रयास किया जाएगा कि युवा मंडल में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। द्वितीय भाग में युवा मंडलों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यों एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना और युवाओं की समझ और युवा विकास के कार्यों में भागीदारी को बढ़ाना रहेगा। राजस्थान सरकार की ओर से सरपंच के वित्तीय अधिकार में कटौती के निर्णय के विरोध में प्रदेश भर में सभी पंचायतों के सरपंच विरोध जता रहे हैं। बागौर उप सरपंच घनश्याम देवपुरा ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभाग के पीडी खाते से राशि ट्रांसफर करने के निर्णय पर किए जा रहे विरोध की मुहिम को समर्थन देते हुए गुरुवार को मंडल पंचायत समिति की बागौर ग्राम पंचायत के सरपंच कालूराम जाट ने भी अपना विरोध जताते हुए पंचायत मुख्यालय पर ताला जड़ा एवं सरकार से वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती के निर्णय को वापस लेने की मांग की। विदित है कि समूचे राज्य व जिलों सहित पंचायत समिति मंडल के भी सभी सरपंच सरकार के इस निर्णय से नाराज हैं, जिसके चलते आए दिन पंचायतों पर ताला जड़ने के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले सप्ताह में सरपंचों के हित में एक निर्णय लेते हुए स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी SAFC का पैसा सीधे पंचायतों के खाते में ट्रांसफर करने के बजाय अब वित्त विभाग के पीडी खाते से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय से ग्राम पंचायत के सरपंच को अपनी गांव की सरकार चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इन्हीं कारणों को लेकर सरपंच विरोध जता रहे हैं। बागौर सरपंच कालूराम जाट ने बताया कि मांगे नहीं मानने पर आगामी 30 जनवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक में आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।